जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। क्यूज कंपटीशन क्लासेज की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अंकित भार्गव आप सभी बच्चों का पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, जीरो से हीरो तक की साइकोलॉजी की जो कहानी है, जीरो से हीरो तक की जो क्लास है साथियों, उसको लेकर मैं आपके समक्ष हाजिर हूँ साथियों। आज फिर से काफ़ी समय से, लगभग 2-3 दिन से मुझे थोड़ा समय नहीं मिल पा रहा था साथियों। मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था और थोड़ा पारिवारिक कारणों की वजह से भी मैं आपके लिए वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। लेकिन आप अब निश्चिंत रहिए, आप बिल्कुल एक तरीके से कंटिन्यू मैं आपके लिए वीडियो अपलोड करता रहूँगा साथियों। कंटिन्यू निरंतर आपके लिए एक वीडियो आती रहेगी साथियों। तो चलिए साथियों, जीरो से हीरो तक की साइकोलॉजी की एक कहानी है, उसको लेकर हम शुरू करते हैं। हमने पिछली वीडियो में शिशवावस्था पढ़ा था, उससे पिछली वीडियो में भ्रूणावस्था या हम कहें गर्भावस्था पढ़ा था, और आज की वीडियो में साथियों हम पढ़ने वाले हैं बाल्य अवस्था। क्या पढ़ने वाले हैं विद्यार्थियों? बाल्य अवस्था। देखिए, हमने जब शुरू किया था साथियों, तो हमने जो फर्स्ट वीडियो देखी थी बाल विकास की, उसमें साथियों शैशव अवस्था पढ़ा था। क्या पढ़ा था? शैशव अवस्था। अब इस वीडियो को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। इस वीडियो को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 2 में। एक में हमने पढ़ा था विद्यार्थियों भ्रूणावस्था, या हम कहें इसको गर्भावस्था पढ़ा था। क्या पढ़ा था? गर्भावस्था। क्या किस तरह गर्भ में एक बालक का क्या होता है? विकास होता है। और दूसरे में हमने पढ़ा था साथियों शैशव अवस्था। ये 2 पार्ट्स हमने पढ़ लिए थे। अब हमारा जो पोर्शन बच रहा है वो बच रहा है विद्यार्थियों बाल्यावस्था। क्या बच रहा है? ठीक है। और एक और पोर्शन बच रहा है, उसका नाम है किशोर अवस्था। ठीक है। अब इसके बाद एक और पोर्शन बच रहा है विद्यार्थियों, उसका नाम है विकास के सिद्धांत। ये जो अवस्था है, इनमें किस तरह विकास होता है, तो विकास के सिद्धांत, इसको भी हम एक वीडियो में लेंगे आगे। विकास के सिद्धांत जिसमें जीन पियाजे हैं, कोलबर्ग हैं, नैतिक विकास का सिद्धांत है, और भी सिद्धांत है विकास के। तो ये पोर्शन हमारा किससे संबंधित बच रहा है विद्यार्थियों? बाल विकास से। अब इसमें 2-3 चैप्टर और आते हैं बाल विकास में ही। जैसे बालक में संवेगों का विकास कैसे होता है, उसको भी हम पढ़ेंगे। एक बालक में भाषा का विकास किस क्रम में होता है, कैसे वह भाषा सीखता है, उसको भी हम पढ़ेंगे। तो हमने जो बाल विकास हमने जो शुरू किया था विद्यार्थियों, बाल विकास के ये पोर्शन है, आप ये समझिए, ये चैप्टर है बाल विकास के। बाल विकास मैंने आपसे पहले ही कहा था, बाल विकास एक विस्तृत सिलेबस है। बाल विकास एक विस्तृत चैप्टर है। क्या है? बाल विकास में शैशव अवस्था है, शैशव अवस्था, उसके बाद क्या है? बाल्यावस्था, किशोर अवस्था। ये सब पढ़ने के बाद विकास के विभिन्न सिद्धांत हैं। उसके भी बाद क्या है? बालक में भाषा का विकास कैसे होता है, बालक में संवेगों का विकास कैसे होता है, ये सब चैप्टर है। तो ये क्या है? पूरा कंसेप्ट मिलाकर क्या है विद्यार्थियों? बाल विकास है। हमने शुरू किया था कॉम्बिनियस महोदय से। कैसे कॉम्बिनियस महोदय? बालवाड़ी जो विद्यालय खोलते हैं, वहाँ से हमने शुरू किया था। फिर फेस्टोलॉजी, उनसे रुचि रखते हैं कॉम्बिनियस से, और उनके जो कार्य सिद्धांत है उन पर कार्य करने का कार्य करते हैं। और क्या करते हैं साथियों? अपने ही शिशु पर क्या करते हैं? अध्ययन प्रारंभ करते हैं और एक पुस्तक लिख देते हैं, बेबी बायोग्राफी। बेबी बायोग्राफी। जब ये पुस्तक लिख देते हैं बेबी बायोग्राफी, इस पुस्तक को टाइडमैन ने पढ़ा, जो कि बाल रोग विशेषज्ञ थे, जो हम कहें या शिशु रोग विशेषज्ञ थे टाइडमैन। उन्होंने उस विचार को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। लेकिन बाद में श्रीमती हरलॉक आती हैं। श्रीमती हरलॉक कह देती हैं कि बालक का विकास गर्भकाल से प्रारंभ हो जाता है। फिर पूरे जो है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण चेंज हो जाता है और सभी लोग विकास का सही अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। उसी समय एक शब्द जोड़ा जाता है जिसका नाम हमने पढ़ा था साथियों, अभिवृद्धि। क्या पढ़ा था? अभिवृद्धि। जब इस शब्द को, कंसेप्ट को, इस शब्द को जोड़ा गया साथियों, अभिवृद्धि को, जब इसको जोड़ा गया तो विकास का अर्थ स्पष्ट हो गया और वृद्धि का अर्थ स्पष्ट हो गया। वृद्धि शारीरिक पक्ष से है और विकास जो है क्या है? मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, बौद्धिक सभी पक्षों से संबंध रखता है। ये कंसेप्ट हमारा जब क्लियर हुआ, उसके बाद हमने पढ़ा शैशव अवस्था को। शैशव अवस्था पढ़ने से पहले हमने श्रीमती हरलॉक के विचार पर ध्यान दिया और हमने गर्भावस्था को पढ़ने की कोशिश की, जिसमें हमने देखा कि 0 से 15 वर्ष तक क्या होता है विद्यार्थियों? इसको हम बोलते हैं बीजावस्था। क्या बोलते हैं साथियों? बीजावस्था। 0 से 15 दिन तक क्या होता है? बीजावस्था। उसके बाद 16वें दिन से क्या हो जाता है साथियों? भ्रूणावस्था। इस तरह जब हमने गर्भावस्था का कंसेप्ट निकाल के पढ़ा, जिसमें हमने 3 परतों को भी पढ़ा, तीनों परतों के बारे में कंसेप्ट देखे कि कौन सी परत शरीर के किस अंग का निर्माण करती है,
ये अवस्था पढ़ने के बाद हमने शैशव अवस्था को विस्तृत रूप से पढ़ा और आज हम पढ़ने वाले हैं विद्यार्थियों बाल्यावस्था। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे किशोर अवस्था, फिर हम लेकर आएंगे विकास के विभिन्न सिद्धांत, फिर हम लेके आएंगे भाषा का विकास बालक में, फिर हम लेके आएंगे बालक में संवेगात्मक विकास। इस तरह हमारा बाल विकास एक निश्चित क्रम में पढ़ने का ये एक क्रम है, एक निश्चित तरीके से पढ़ने का, एक सही श्रेणी में पढ़ने का एक क्रम है। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं हम। आज जो हमारा बाल्य विकास जो चैप्टर है उसमें बाल्यावस्था क्या है विद्यार्थियों, बाल्य अवस्था, क्या नाम है, बाल्यावस्था। चलिए शुरू करते हैं हम। देखिए सबसे पहले भाई बाल्यावस्था कब से प्रारंभ होती है, 5 या 6 वर्ष से 12 वर्ष तक। उधर हमने देखा शैशव अवस्था 0 से लेकर या जन्म से लेकर 5 या 6 वर्ष तक, और बाल्यावस्था कब से प्रारंभ होती है विद्यार्थियों, 5 या 6 वर्ष से लेकर कब तक, 12 वर्ष तक बाल्यावस्था रहती है। देखिए बाल्यावस्था के उपनाम, सबसे पहले अभी आप निश्चित रहिए, मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का पूरा मौका दूंगा। आप एक बार में स्क्रीनशॉट लेकर आराम से लिख लीजिएगा, आप कंफ्यूज ना हो, एक बार आप समझने की कोशिश करें। बाल्यावस्था के सबसे पहले उपनाम, उपनाम क्या है विद्यार्थियों, इसको उपनाम क्या है इसके, देखिए उपनाम है इसके, यह बोली की अवस्था है, यह खेलों की अवस्था है, यह निश्चितता की अवस्था है, यह क्या है, निश्चितता की अवस्था है, यह अनोखा काल है, यह निर्माण काठी की अवस्था है, और यह मंद परिवर्तन काल है। तो ये क्या है विद्यार्थियों, बाल्यावस्था के उपनाम। अभी एक एक को लेकर आपके ऊपर चर्चा करूंगा, मैं आपके साथ चर्चा करूंगा एक एक नाम के ऊपर लेकर। देखिए तो बाल्यावस्था के उपनाम, उपनाम क्या है, बाल्यावस्था के उपनाम क्या है विद्यार्थियों, सॉरी ये गलत लिख दिया, थोड़ा ये टाइपिंग में मिसप्रिंट हो जाती है, मैं आपसे क्षमा चाहूंगा। उपनाम मैं क्षमा चाहूंगा विद्यार्थियों, थोड़ी टाइपिंग में मिसप्रिंट हो जाती है, जो हमारे टाइपर हैं या हम कहें जो टेक्निकल है वो थोड़ा मिस्टेक कर देते हैं, भूल जाते हैं, तो हो जाता है कभी कभी, तो उनको याद नहीं रहा होगा। चलिए देखिए उपनाम, उपनाम देखिए उपनाम क्या है, ये बोली की अवस्था है, खेलों की अवस्था है, निश्चितता की अवस्था है, अनोखा काल है, निर्माण काठी अवस्था है, मंद परिवर्तन काल है। अब मैं एक एक के ऊपर आपको चर्चा करता हूँ। यह बोली की अवस्था है, ये क्या है विद्यार्थियों, बोली की अवस्था, मतलब इसमें क्या है, इसमें बालक पूर्णतः बोलना सीख जाता है, बोलने का प्रयास शैशव अवस्था में करेगा, इसमें बालक पूर्णतः बोलना सीख गया। तो जो बाल्यावस्था है वो क्या है, बोली की अवस्था है। दूसरा खेलों की अवस्था है, खेलों की अवस्था कैसे है साथियों, हमने एक देखा था खिलौने की अवस्था, क्या देखा था साथियों, खिलौने की अवस्था। अब देखिए मैंने आपको वहां भी समझाया था ये बात, खिलौने, आप यहाँ अच्छे समझिए इसको दोबारा से, खिलौने की अवस्था। देखिए बच्चा खेल जो खिलौने हैं उनसे कब खेलेगा, जब वह बाहर के वातावरण से नहीं जुड़ेगा, जब वह चलना अच्छे से नहीं जानता, वह दौड़ना अच्छे से नहीं जानता, या हम कहें वह सामाजिक जो लोग हैं और उनसे जुड़ना नहीं जानता, तो वो किससे खेलेगा, खिलौनों से खेलेगा। मतलब गुड्डा है, गुड़िया है, इन सब तथ्यों से वह क्या है, खेलेगा। तो खिलौने का काल पूछे आपसे तो क्या है, शैशव अवस्था। जबकि आपसे क्या पूछे साथियों, खेलों का काल। अब खेल मतलब खेल खेलना, खेल मतलब खेल खेलना, खेलों का कार्य आपसे पूछे या काल पूछे आपसे तो क्या है साथियों, बाल्य अवस्था। ये बात, ये कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए। निश्चितता की अवस्था, देखिए निश्चितता की अवस्था इसलिए है कि इसमें निश्चित होता है, इसमें विकास एक निश्चित होता है कि बस इतना विकास हो गया, इसके बाद पूरा विकास जो है किशोर अवस्था में होगा, इसमें विकास दिखता नहीं है, इसलिए क्या है, ये निश्चितता की अवस्था है। अनोखा काल है साथियों, अनोखा काल क्यों है कि बालक बाल्य अवस्था में अनोखे प्रदर्शन करता है, अनोखा व्यवहार प्रदर्शित करता है। जैसे आप उसके बैग को चेक करोगे तो उसमें आपको मिलेगा कैंची, पेचकस, प्लार, मतलब इस तरह के उपकरण मिलेंगे जो उसके लिए कोई उपयोगी नहीं है, फालतू की चीज़ें जोड़ता रहता है। जैसे कैसेट की जो कैसेट होती है, जो पुरानी कैसेट आती है उसकी रील्स मिलना, या हम कहें किसी डीवीडी, कोई डीवीडी या सीडी मिलना, जबकि हमारे घर में डीवीडी प्लेयर ना हो लेकिन उसके जेब में सीडी मिलेगी। जैसे अंटी मिलना, तो मतलब उसके बैग में क्या मिलती है साथियों, अनोखा काल क्यों है, क्योंकि ये फोकट की चीज़ें क्या है साथियों, संग्रहित करके रखता है बालक उसके बैग में, उसके जेब में, तो इसलिए क्या कहते हैं, बाल्यावस्था को अनोखा काल कहते हैं। अगला है निर्माण काठी अवस्था। ये क्या है साथियों, निर्माण काठी अवस्था है, इसमें बालक सामाजिक जीवन से जुड़ता है, बाहर के वातावरण से जुड़ता है, इसलिए हम क्या कहें कि ये निर्माण काठी अवस्था है। मंद परिवर्तन काल है, मंद परिवर्तन काल कैसे है साथियों, मैंने आपको पहले भी बताया है। शैशव अवस्था में विकास जो है तीव्र होता है, शैशव अवस्था में विकास तीव्र होता है, यह हमें देखने पर मिलता है। जैसे दांत उगना, बालों का लंबा होना,
बोलनी भाषा का विकास होना। तो इस तरह क्या है, शिशु अवस्था में जो हमारा विकास है या बालक का जो विकास है वो कैसा होता है, तीव्र। जबकि बाल्यावस्था में मंद परिवर्तन काल है। बाल्यावस्था में उसके मानसिक विकास होता है, आंतरिक रूप से विकास होता है, उसमें बौद्धिक विकास होता है, लेकिन बाह्य या हम कहें शारीरिक विकास उसमें इतना देखने को नहीं मिलता है। अब बाल्यावस्था में थोड़ी दांत उगेंगे, दांत तो उग गए शिशु अवस्था में, तो विकास तीव्र कहाँ हो गया साथियों, शिशु अवस्था में। बाल्यावस्था में क्या है, मंद विकास काल की बाल्यावस्था है, मंद विकास काल की अवस्था बाल्यावस्था है। देखिए अब कुछ मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने बाल्यावस्था को लेकर परिभाषित किया है। क्या परिभाषाएं दी है, चलिए उन पर चर्चाएं करते हैं। पहले हैं विद्यार्थियों फ्राइड, क्या नाम है, फ्राइड। बाल्यावस्था जीवन की निर्माणकारी अवस्था है। फ्राइड महोदय कहते हैं कि बाल्यावस्था जीवन की निर्माणकारी अवस्था होती है। बाल्यावस्था क्या होती है, जीवन की निर्माणकारी अवस्था होती है। कॉल एंड बुश, कॉल एंड बुश, साथियों नाम है पूरा कॉल एंड बुश। कॉल एंड बुश क्या कहते हैं कि बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। बाल्यावस्था क्या है, जीवन का अनोखा काल है। किलपैट्रिक कहते हैं कि बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था है। बाल्यावस्था क्या है, प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था है। तो किलपैट्रिक कहते हैं कि बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था है। रॉस महोदय कहते हैं कि बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता की अवस्था है। अभी इन परिभाषाओं को मैं भी आपको समझाऊंगा। रॉस कहते हैं कि बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता की अवस्था है। जबकि स्ट्रैंग जो महोदय हैं, स्ट्रैंग है, विलियम स्ट्रैंग इनका नाम है, स्ट्रैंग जो है 10 वर्ष की आयु तक ऐसा कोई खेल नहीं होता जिसको बालक नहीं खेलता हो। स्ट्रैंग महोदय कहते हैं कि 10 वर्ष की आयु तक ऐसा कोई खेल नहीं होता जिसको बालक ने ना खेला हो या जिसको बालक नहीं खेलता हो। अब देखिए, अब फ्राइड महोदय कहते हैं कि बाल्यावस्था जीवन की निर्माणकारी अवस्था है। ये मैं आपको समझा चुका हूँ। निर्माणकारी अवस्था इसलिए कहलाती है क्योंकि वह सामाजिक वातावरण से जुड़ता है, वह बाह्य वातावरण से जुड़ता है, तो वह सामाजिकरण इसमें सीखता है, तो इसलिए क्या ये निर्माणकारी अवस्था है। कौन कहते हैं, फ्राइड। कॉल एंड बुश कहते हैं कि बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। मैंने अभी आपको समझाया, बाल्यावस्था में आप किसी बच्चे की जीभ चेक करना, उसमें आपको मिलेगी फोकट की चीज़, आपको कटर मिलेगी, आपको उसमें एक प्लार मिलेगा, पेचकस मिलेगा, या पाना मिलेगा, या बोल्ट मिलेंगे, या हम कहें किसी गाड़ी की मोटर मिलेगी जो आपकी उसकी बाइक थी या जो उसकी कार थी उसमें जो मोटर आती है वो मोटर टूटी हुई मिलेगी। तो बाल्यावस्था क्या है, अनोखा काल है। इसमें बच्चे को पता नहीं रहता, फोकट की चीज़ें एकत्रित करता रहता है। किलपैट्रिक जी कहते हैं कि बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था है। बालक के मन में कई सारे प्रतिद्वंद उत्पन्न होते हैं। जैसे कि शिशुअवस्था में हमने देखा था कि बालक सजीव चिंतन करता है, किसी विषय वस्तु को देखेगा तो वो कहेगा कि ये विषय वस्तु मेरी तरफ देख रही है। जैसे फोटो को देखकर वो कह रहा था कि ये फोटो मेरी तरफ क्यों देख रहा है, ये चंद्रमा हमारे साथ क्यों चल रहा है, इस तरह की बात कर रहा था। लेकिन बाल्यावस्था में क्या होता है, उसमें प्रतिद्वंद जो उसके उत्पन्न हुए थे उसका समाजीकरण हो जाता है। समाज के द्वारा उसमें क्या है, एक निष्पक्ष उसको क्या मिल जाता है, उत्तर उसका मिल जाता है। तो प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की क्या है अवस्था, कौन सी है, बाल्यावस्था। रॉस महोदय कहते हैं कि बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता की अवस्था है। देखिए साथियों, मिथ्या परिपक्वता की अवस्था मतलब बालक को बाल्यावस्था में ऐसा लगता है कि अब मैं परिपक्व हो गया, अब मैं क्या हो गया, परिपक्व। ये मतलब मिथ्या परिपक्वता, मिथ्या का मतलब झूठी, मिथ्या का मतलब क्या, झूठी। बालक को ऐसा लगता है कि मैं परिपक्व हो गया। आप जैसे बालक बाल्यावस्था में कोई बालक हो और घर में कोई प्रोग्राम हो तो बालक आगे ही आगे कार्य करेगा। बाल्यावस्था वाला वह पानी भरेगा जल्दी से, या खाना खिला रहे हैं तो वह पानी भरेगा, पूरी परसेगा या कुछ भी भोजन परसेगा। बाल्यावस्था में बालक क्या है, अपने आप को प्रदर्शित करने का प्रयास करता है कि मैं बड़ा हो गया। क्या करता है, अपने आप को प्रदर्शित करने का कार्य करता है कि मैं बड़ा हो गया। इसलिए बाल्यावस्था क्या है, मिथ्या परिपक्वता की अवस्था है। वह अपने आप को प्रदर्शित करने का इसमें क्या करता है, प्रयास करता है। हर काम में आगे ही आगे चलेगा बालक, बाल्यावस्था में हर काम में क्या है, वो आगे ही आगे चलेगा। तो ये मिथ्या परिपक्वता की अवस्था है। अगला स्ट्रैंग जी कहते हैं कि 10 वर्ष की आयु तक ऐसा कोई कार्य नहीं होता या ऐसा कोई खेल नहीं होता जिसको बालक ने न खेला हो। कौन कहते हैं, स्ट्रैंग। विलियम स्ट्रैंग कहते हैं कि 10 वर्ष की आयु तक ऐसा कोई खेल नहीं होता जिसको बालक ने न खेला हो। तो ये थे बाल्यावस्था के उपनाम और कुछ परिभाषाएं। आशा और उम्मीद है कि आपको समझ में आई होंगी। जो शिशुअवस्था की परिभाषाएं थी मैंने उससे रिलेटेड करके आपको समझाने का प्रयास किया है। अब एक बार आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए विद्यार्थियों, एक बार आप इसका क्या लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे पढ़ते हैं इसको। चलिए मैं साइड हो रहा हूँ, एक बार आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसको आगे पढ़ते हैं। देखिए चलिए आगे चलते हैं हम।
आगे देखिए, अब बाल्यावस्था में पाई जाने वाली विशेषताओं के ऊपर हम चर्चाएं करते हैं। बाल्यावस्था में क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं। देखिए, पहली विशेषता है कि इस अवस्था में बाह्य रूप से परिवर्तन बहुत कम होते हैं। अब मैं आपको एक बात समझाऊं, जो साइकोलॉजी है, जो इसकी पृष्ठभूमि होती है, जैसे मैंने बाल्यावस्था की इससे पहले पेज पर आपको पृष्ठभूमि समझाई, वहीं इन सब चीज़ों को मैंने डिस्कस कर लिया, वहीं आपको ये सब चीज़ें बता दी, लेकिन अब वो आपके ऊपर है कि समझना कैसे है आपको। इसलिए अब इसको डिटेल से भी पढ़ लीजिए। पूरी विशेषताएं वहाँ भी आ चुकी हैं विद्यार्थियों, लेकिन अब इसको डिटेल से पढ़िए कि इस अवस्था में बाह्य रूप से परिवर्तन बहुत कम देखने को मिलते हैं, बहुत कम होते हैं तथा आंतरिक परिवर्तन अधिक होते हैं। इसलिए इसे मंद परिवर्तन काल कहा जाता है। मंद परिवर्तन काल की अवस्था कहा जाता है। बाल्यावस्था को मंद परिवर्तन काल की अवस्था कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, मैंने आपको वहां भी समझाया था, क्योंकि इसमें बाह्य रूप से परिवर्तन देखने को नहीं मिलते, क्योंकि दांत नहीं उग रहे हैं बाल्यावस्था में, बाल लंबे इतने नहीं हो रहे हैं बाल्यावस्था में, या उसमें क्या हो रहा है, उसमें आंतरिक परिवर्तन हो रहा है, उसका बौद्धिक विकास हो रहा है, वह खेलना सीख रहा है, वह दोस्तों को जोड़ना सीख रहा है, वह समाजीकरण सीख रहा है। तो ये क्या, उसका मानसिक विकास हो रहा है। तो बाल्यावस्था में बाह्य रूप से परिवर्तन बहुत कम देखने को मिलते हैं, आंतरिक रूप से परिवर्तन देखने को मिलते हैं। आंतरिक रूप से परिवर्तन होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं साथियों, मंद परिवर्तन का काल बोलते हैं। अगली है, बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या 350 होती है। ये हमने उस दिन भी डिस्कस किया था। बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है साथियों, 350 होती है। ठीक है। बाल्यावस्था के प्रारंभ में मांसपेशियों का वजन, बाल्यावस्था के प्रारंभ में मांसपेशियों का वजन लगभग 27 से 28% होता है। बाल्यावस्था के प्रारंभ में मांसपेशियों का वजन लगभग 27 से 28% होता है। देखिए, हमने शैशवावस्था में भी पढ़ा था कि शैशवावस्था के उत्तर काल में जो मांसपेशियां हैं वो कितनी हो जाती हैं साथियों, 27 से 28% हो जाती है। तो बाल्यावस्था प्रारंभ हो रही है ना, उत्तर काल मतलब शैशवावस्था खत्म होने को होगी, बाल्यावस्था प्रारंभ होगी। तो बाल्यावस्था के जो प्रारंभ है उसमें मांसपेशियों का वजन कितना रहता है, 27 से 28% रहता है, तथा उत्तर काल मतलब इसकी जो समाप्ति आती है तब 30% तक हो जाता है। मतलब बालक में मांसपेशियां जो है कितने परसेंट हो जाती हैं, 30% इस अवस्था के उत्तर काल में। अगला है, बाल्यावस्था में अस्थायी चिन्ह गायब होकर, अस्थायी चिन्ह साथियों गायब है या बाल्यावस्था में अस्थायी चिन्ह गायब होकर स्थायी चिन्ह आने लगते हैं। अस्थायी चिन्ह गायब होकर स्थायी चिन्ह आने लगते हैं। देखिए, एक मिनट इसको मैं ठीक कर दूं। बाल्यावस्था में क्या है विद्यार्थियों, अस्थायी चिन्ह गायब होकर स्थायी चिन्ह आते हैं। अभी समझाऊंगा आपको कैसे। बाल्यावस्था में अस्थायी चिन्ह गायब होकर स्थायी चिन्ह आने लगते हैं, जैसे दूध के दांत निकलकर स्थायी दांत आते हैं, दूध के दांत गिरने लगते हैं। अब देखिए, हमने उस दिन देखा था शैशवावस्था में, क्या देखा था साथियों, कि शैशवावस्था में हमें विकास देखने को मिलता है। कैसे मिलता है, दांत उग रहे हैं। और इसमें क्या हो रहा है साथियों, जो हमारे दांत उगे थे वो अस्थायी दांत थे, हमने उसमें भी पढ़ा था। अस्थायी दांत गायब होकर या हम कहीं टूटने लगते हैं, और क्या आने लगते हैं साथियों, स्थायी दांत इसमें आने लगते हैं। तो बाल्यावस्था में अस्थायी चिन्ह गायब होकर स्थायी चिन्ह आने लगते हैं, जैसे दूध के दांत निकलकर स्थायी दांत आते हैं। ठीक है, ये आपको कंसेप्ट याद होना चाहिए। अगला पॉइंट है हमारा कि इस अवस्था में लगभग 75% बौद्धिक विकास हो जाता है साथियों। इस अवस्था में लगभग 75% बौद्धिक विकास हो जाता है, इसलिए तो इसको मंद परिवर्तन काल बोलते हैं, क्योंकि सिर्फ इसमें किसका विकास होता है साथियों, बुद्धि का। तो इस अवस्था में लगभग 75% किसका विकास हो जाता है, बौद्धिक विकास हो जाता है, तथा बालक में मूर्त चिंतन पैदा हो जाता है। मूर्त चिंतन पैदा होने लगता है साथियों, अभी समझाऊंगा मैं आपको। मूर्त चिंतन पैदा होने लगता है, और पलटना जवाब देना अर्थात पलटावी चिंतन विकसित हो जाता है। पलटना जवाब देना अर्थात पलटावी चिंतन विकसित हो जाता है। बालक संक्रियाएं करना, संक्रियाएं मतलब जोड़ घटाएं करना, गणना करना, तथा 9 वर्ष आते आते ये सब वह सीख जाता है। अब देखिए, इस लाइन को मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। एक बार हम ऊपर चलते हैं, इसको ऊपर कर लूँ, ठीक है। चलिए देखिए, अब ये लाइन आपकी क्या कह रही है, आप इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे थोड़ा। देखिए, इस अवस्था में लगभग 75% बौद्धिक विकास हो जाता है। ये बात तो आपको क्लियर होगी कि इस अवस्था में कितने परसेंट विकास हो जाता है, बुद्धि का 75% विकास हो जाता है। ठीक है। बालक में मूर्त चिंतन पैदा होने लगता है। अब देखिए, मूर्त चिंतन क्या है। मूर्त चिंतन क्या होता है साथियों, चीजों को देखकर चिंतन करना मूर्त चिंतन होता है। जैसे हमने देखा था सजीव चिंतन, भाई क्या एक मूर्त चिंतन की तरह है।
मूर्त चिंतन बालक में पैदा हो जाता है। मूर्त चिंतन मतलब एक बच्चे में जैसे वो सभी को जानने लगता है, जैसे दादा हैं ये, अब मानिए इसमें मूर्त चिंतन में क्या होता है कि एक बच्चे के दादाजी जब भी बाजार जाते हैं तो उसके लिए केला लेकर आते हैं खाने। क्या लेकर आते हैं साथियों? केला लेकर आते हैं। रोज जब भी वो बाजार जाएंगे तो उसके लिए क्या लेके आएंगे? केला। अब अचानक किसी दिन दादाजी उसके बाजार गए हैं तो बच्चा बैठा बैठा सोचेगा, मूर्त चिंतन करेगा। वो क्या सोचेगा कि आज दादाजी बाजार गए हैं, मतलब मेरे लिए क्या लाएंगे? केला लाएंगे। मेरे लिए क्या लाएंगे? केला लाएंगे। तो मूर्त चिंतन में क्या होता है, चीजें हमारे आसपास ही होती हैं, उनको देखकर हम क्या करते हैं? चिंतन करते हैं। एक होता है अमूर्त चिंतन, चीजों को देख लिया एक बार, उसके बाद उसके बारे में सोच रहे हैं। एक होता है मूर्त, ये जब जीन प्याजे की अवस्था आएगी तब मैं आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करूंगा। तो मूर्त चिंतन पैदा होने लगता है बच्चे में। क्या पैदा होने लगता है? मूर्त चिंतन। जैसे कोई बाजार गया है तो वह सोचने लगता है कि मेरे लिए विषय वस्तु आने वाली है, मेरे लिए वस्तु आने वाली है, तो मूर्त चिंतन पैदा होने लगता है। पलटना या जवाब देना, पलटना या जवाब देना। देखिए बालक इस अवस्था में क्या करते हैं? जवाब देने लगते हैं। बालक इस अवस्था में क्या करते हैं? जवाब देने लगते हैं, पलटावी चिंतन करने लगते हैं। आपने कहा कि ओए वो पानी का जग उठा, वो नहीं उठाएगा, वो तू उठा ले उठ के, वो तू ले ले उठ के, वो इस तरह की बातें करेगा। मतलब इसमें क्या हो जाता है साथियों? पलटावी चिंतन विकसित हो जाता है। जबकि शेषव अवस्था में ऐसा नहीं होता है। शेषव अवस्था में वो आपका अनुसरण करता है। क्या करता है साथियों? अनुसरण करता है। अब देखिए पलटावी चिंतन विकसित हो जाता है इस अवस्था में। और बालक संक्रियाएं, संक्रियाएं मतलब जोड़ भाग सीखता है। आप स्कूल पहुंचा देते हो ना, आप स्कूल पहुंचा देते हो ना, तो वो क्या सीखता है? संक्रियाएं, गणितीय संक्रियाएं सीखता है, या हम कहें गणना सीखता है। और 9 वर्ष आते आते वो ये सब तो सीख जाता है। ठीक है, तो ये थी ये लाइनें। क्या थी? इस अवस्था में लगभग 75% बौद्धिक विकास हो जाता है। बालक में मूर्त चिंतन पैदा होने लगता है। ठीक है, पलटना, जवाब देना, अर्थात पलटावी, अर्थात क्या विद्यार्थियों? पलटावी। टा है यहाँ भाई, अभी स्क्रीनशॉट लेना आप अच्छे से इसका। पलटावी चिंतन क्या है? विकसित हो जाता है। पलटावी चिंतन क्या है? विकसित हो जाता है। चलिए साथियों आगे चलते हैं हम। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक बार इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो मैं इसका छोटे कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए एक बार आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए ठीक है, अब देखिए आगे हमारी विशेषता है। आगे जो छठी विशेषता है वो क्या कह रही है? छठी विशेषता है वो कह रही है कि इस अवस्था में बालक, इस अवस्था में रंगों की पहचान करना सीखता है। इस अवस्था में बालक बता देता है कि ये पीला रंग है, ये नीला रंग है। तो इस अवस्था में क्या है? बालक रंगों की पहचान करना सीख जाता है। इस अवस्था में बालक, बालिकाएं, बालक या बालिकाएं दोनों, बालक और बालिकाएं क्या है? समलैंगी के साथ ही समूह बनाते हैं और मित्रता निभाते हैं। अब देखिए आप ये क्या है? किशोर अवस्था में हम देखेंगे कि विपरीत लिंगी के साथ समूह बनता है। किशोर अवस्था में क्या होता है साथियों? विपरीत लिंगी के साथ समूह बनता है। जैसे स्त्री पुरुष, जैसे लड़का लड़की एक साथ रहना चाहेंगे। किशोर अवस्था में क्या है? लड़का लड़की या स्त्री पुरुष एक साथ रहना चाहेंगे। जबकि बाल्यावस्था में क्या होता है विद्यार्थियों? बाल्यावस्था में समलैंगी के साथ क्या होता है? समूह बनता है। जैसे लड़के लड़के एक साथ घूमेंगे, आपने देखा होगा, एक साथ लड़की लड़के खेल खेलेंगे। कोई लड़की आ जाएगी तो उसको वो साथ में नहीं खिलाएंगे। मतलब लड़के लड़के एक साथ घूम रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, साइकिलों से घूम रहे हैं, लड़के लड़के एक साथ घूम रहे हैं। दूसरी तरफ लड़कियां एक साथ घूमती हैं। तो इसमें क्या है? समलैंगी, अपने जैसे लिंग की, जैसे लड़की है तो लड़की के साथ, लड़का है तो लड़के के साथ घूमेगा। समलैंगी के साथ ही क्या बनाते हैं? वो समूह बनाते हैं इस अवस्था में। किस अवस्था में? बाल्यावस्था में। खेल मैदानों में बालक अधिक समय देता है या खेल मैदानों में बालक का अधिक समय होता है, एवं वहीं से वह सामाजिकरण का पाठ सीखता है। अब देखिए ये भी लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे कहा कि बाल्यावस्था में बालक बाह्य वातावरण से जुड़ता है, वहां से वह क्या सीखता है? सामाजिकरण की पाठ सीखता है। सामाजिकरण मतलब ये हमारे समाज का है, ये ऐसा है, ये बहुत अच्छा है, वो लड़का बहुत खराब है। मतलब इस तरह की जो बातें होती हैं वो कहाँ से सीखता है व्यक्ति? खेल मैदान से सीखता है। एक बालक कहाँ से सीखता है? खेल मैदान से सीखता है। तो बाल्यावस्था में खेल मैदानों में सर्वाधिक समय व्यतीत करता है। आप देखिए बाल्यावस्था के जो बच्चे हैं, जो बच्चे 6 से लेकर के 12 वर्ष तक के बीच के हैं, वो ज़्यादातर आपको बाहर ही देखेंगे, अपने दोस्तों के साथ ही देखेंगे। और दोस्तों के साथ भी किसके साथ? लड़कों के साथ देखेंगे। ऐसा नहीं लड़का दोस्त है कि लड़कियों के साथ घूम रहा है, ऐसा बाल्यावस्था में नहीं है। लड़का लड़के के साथ रहता है, लड़कियां लड़कियों के साथ समूह बनाती हैं। तो बाल्यावस्था जो है, बाल्यावस्था में क्या है साथियों? सामाजिकरण की अवस्था है। हमने जो पढ़ा था उसमें क्या कह रहा है कि खेल मैदानों में बालक
अधिक समय देता है या अधिक समय देता है, वहीं से वह क्या है साथियों, समाजीकरण का पाठ सीखता है। इस अवस्था में बालक खेल आधारित कार्यों को स्वतंत्र रूप से करता है, मतलब खुल करके। इस अवस्था में बालक यदि खुल करके कोई कार्य करता है तो कौन से कार्य करता है, खेल से संबंधित। यदि उसको खेल खेलना है तो वो यही कार्य क्या है साथियों, खुल करके करेगा, स्वतंत्र रूप से करता है एवं अधिकतर समय खेलों में ही गुजारता है। बाल्यावस्था में बालकों की अपेक्षा बालिकाओं के शरीर में अधिक वृद्धि देखने को मिलती है। देखिए, बाल्यावस्था में बालकों की अपेक्षा बालिकाओं के शरीर में अधिक वृद्धि देखने को मिलती है, ये बात भी आपको याद होना चाहिए। अब इस अवस्था के लोग संवेगों के दृष्टिकोण से क्षणिक संवेग प्रदर्शन करते हैं एवं नियंत्रण व उच्चतम विशेषता वाले होते हैं। अब देखिए, संवेग आ गया, यहाँ एक शब्द आ गया संवेग। संवेग क्या होता है साथियों, संवेग हमारा क्रोध है, संवेग हमारा प्यार है, ये सब क्या है साथियों, भूख है, ये सब क्या है संवेग है। तो इस अवस्था में बालक क्या क्षणिक संवेग पैदा करते हैं। जैसे किसी बालक खेल के बाहर से आया है, वो एकदम चिल्ला करेगा मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, मुझे खाना दो, मतलब वो क्या है एकदम से संवेग प्रदर्शित करेगा, लेकिन वो क्षण भर के लिए संवेग होंगे। कुछ समय बाद जैसे ही उसने भूख की कहा, आपने बता दिया कि वो आपके लिए, तुम्हारे लिए पापा क्या लाए हैं, एक साइकिल लाए हैं, एक बाइक लाए हैं। आपने उससे कहा कि आपके लिए पापा नई बाइक लाए हैं, छोटा सा बच्चा है, मतलब एक साइकिल लाए हैं, आप ये समझिए। जैसे एक बच्चा बाहर से आया, खेल के मैदान से एक बच्चा आया, उसने आते ही चिल्लाना शुरू किया कि मुझे भूख लग रही है, मुझे जल्दी से पराठा बनाओ, मुझे खाना बनाओ। लेकिन माँ ने ये बोल दिया कि आपके लिए पापा एक नई साइकिल लेकर आए हैं, तो वो बच्चा भूख भूल गया। तो मतलब क्या है, इसमें जो उसके संवेग थे वो कैसे हैं साथियों, क्षणिक हैं। कैसे संवेग है, क्षणिक। जब संवेग का आपका चैप्टर आएगा तब मैं इसको आपको अच्छे से भी कंसेप्ट करूंगा, आप अच्छे से क्लियर करूंगा। क्षणिक संवेग है मतलब कुछ समय के लिए संवेग आए, वो भूल ही गया बात को। बाजार आप गए, बाजार में उसने ट्रैक्टर देखा, खिलौना देखा, एक ट्रैक्टर, उस ट्रैक्टर को देख के वो रोने लगा कि मुझे तो ये ट्रैक्टर चाहिए, मुझे तो ये ट्रैक्टर चाहिए। लेकिन जैसे ही आप उसको जबरदस्ती बाजार से घर लाए या आपने उस ट्रैक्टर की जगह कोई और चीज़ उसको दिला दी, तो वो उस ट्रैक्टर को भूल गया। इसमें संवेग क्या है, क्षणिक है। कुछ पल के लिए संवेग आते हैं, उसके बाद वह उस संवेगों को भूल जाता है। क्षणिक संवेग प्रदर्शित करता है एवं नियंत्रण, उस पर क्या होता है, नियंत्रण होता है। मैंने अभी बताया ना आपको, भूल जाता है और उच्चतम विशेषता वाले होते हैं। बाल्यावस्था में बालक झूठ बोलना, चोरी करना जैसे व्यवहार प्रदर्शित करता है। बाल्यावस्था में मैंने आपसे कहा कि बालक बाहर रहता है, मतलब बाहर रहता है तो वह समाजीकरण कर रहा है, मतलब वह समाज के साथ या बच्चों के साथ वह क्या है, जुड़ रहा है। और जब वह जुड़ रहा है तो वह सब तरह की बातें सीखेगा। तो इस अवस्था में बालक क्या है, झूठ बोलना शुरू कर देता है। जैसे माँ ने कहा होमवर्क कर लिया, बच्चे ने कह दिया कि हाँ होमवर्क कर लिया, जबकि उसने होमवर्क नहीं किया होता है, फिर भी वो क्या बोल देगा कि हाँ मैंने होमवर्क कर लिया। ठीक है, तो बाल्यावस्था में एक तो संवेग का याद रखना, आप क्षणिक संवेग होते हैं। आगे जब संवेगों का मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा तब इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। और उसके अलावा इस अवस्था में क्या है, बालक झूठ बोलना या चोरी करना जैसे व्यवहार क्या है, प्रदर्शित करता है। चलिए आगे एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलने से पहले एक बार आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं हम। आगे देखिए, आगे हमारी जो विशेषता है वो है पूर्व बाल्यावस्था को खिलौने का काल कहते हैं। देखिए साथियों, वही लाइन आ गई जो हम इतनी देर से रिपीट कर रहे हैं। पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था मतलब बाल्यावस्था से पहले की अवस्था। और बाल्यावस्था से पहले की अवस्था कौन सी अवस्था है साथियों, शैशव अवस्था। देखिए पूर्व बाल्यावस्था का मतलब क्या है कि बाल्यावस्था से पहले की अवस्था। बाल्यावस्था से पहले की अवस्था कौन सी है साथियों, शैशव अवस्था। तो पूर्व बाल्यावस्था को खिलौने का काल कहा जाता है, क्योंकि इस अवस्था में बालक खिलौने के साथ अधिक समय गुजारता है। अब यही बात आ गई, आपसे पूछा जाए खेलों का काल, खेलों का काल, दिन आपको क्या उत्तर करना है, बाल्यावस्था। ठीक है, ये आप कंफ्यूज मत होना भाई, इसमें खेल किसमें खेलता है, बाल्यावस्था में, जबकि खिलौने से किसमें खेलता है, शैशव अवस्था में, या हम कहें पूर्व बाल्यावस्था में। पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व मतलब पहले की, बाल्यावस्था मतलब बाल्यावस्था से पहले की अवस्था। कौन सी अवस्था है, शैशव अवस्था। चलिए, बाल्यावस्था निरुद्देश्य भ्रमण की अवस्था है। देखिए ये भी कंसेप्ट देखिए आप, बाल्यावस्था क्या है विद्यार्थियों, निरुद्देश्य भ्रमण की अवस्था है। इस अवस्था में हम देखते हैं कि बालक कभी बाजार से आ रहा है, कभी दोस्तों के साथ बाहर जा रहा है, कभी घर में भी इधर उधर घूम रहा है, इधर मस्ती कर रहा है, उधर मस्ती कर रहा है, मतलब निरुद्देश्य, उसका कोई उद्देश्य नहीं है, कोई कार्य थोड़ी है। अभी किशोरों को हम देखेंगे,
जो किशोर अवस्था में हम आगे पढ़ेंगे तो हम किशोरों को देखेंगे, उनका एक उद्देश्य होता है। वो बाजार जाएंगे तो कुछ सामान लेने गए हैं, वो दोस्तों के साथ बैठे हैं तो कुछ बात कर रहे हैं, कुछ कार्य कर रहे हैं। तो ये क्या है साथियों, बाल्यावस्था निरुद्देश्य भ्रमण की अवस्था है। इसमें फालतू में क्या है, बालक बाहर घूमता रहता है, कोई उसका उद्देश्य नहीं होता, कोई पर्पस नहीं होता। तो निरुद्देश्य भ्रमण की अवस्था कौन सी अवस्था, बाल्यावस्था। इस अवस्था में बालकों में संग्रहण की प्रकृति पाई जाती है तथा बेकार की वस्तुओं को एकत्रित करके रखते हैं। ये पॉइंट भी मैंने आपको समझा दिया। संग्रहण की वो पाई जाती है, जैसे आपकी खराब गाड़ी है, दादाजी की खराब गाड़ी थी, वो उसके बैग में मिलेगी। बच्चे के बाल्यावस्था में जो बालक होगा उसके बैग में क्या मिलेगी, खराब गाड़ी मिलेगी। रिमोट मिलेंगे, टीवी का रिमोट खराब, उसकी बैग में मिलेगा। बैग में चेक करिए, जेब में चेक करिए। कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है जो आपके घर में खराब हुआ है, आप बाल्यावस्था के बच्चे को अच्छे से देखिए, उसको चेक कीजिए, उसके जेब में हुक, पेन, पेंसिल, इस तरह की चीज़ें मिलेंगी जो उसके लिए अनावश्यक हैं, जो उसके लिए क्या है, जो उसके लिए आवश्यक नहीं है। इस तरह की चीज़ें क्या मिलेंगी, तो ये क्या है, संग्रहण की इसमें क्या प्रवृत्ति पाई जाती है। और बेकार की जो चीज़ें हैं, बेकार की जो वस्तुएं हैं, उनको एकत्रित करके बाल्यावस्था में बच्चे रखते हैं। तो ये थी बाल्यावस्था की विशेषताएं। इसका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, आशा करता हूँ आपने ले लिया होगा। चलिए, तो ये हमने आज क्या पढ़ा विद्यार्थियों, आज ये हमने पढ़ा बाल्यावस्था। क्या पढ़ा, बाल्यावस्था। आज हमने पढ़ा विद्यार्थियों बाल्यावस्था, कि किस तरह बाल्यावस्था मंद परिवर्तन काल कहा जाता है, किस तरह बाल्यावस्था निरुद्देश्य भ्रमण की अवस्था है, किस तरह बाल्यावस्था में बौद्धिक विकास होता है, किस तरह बाल्यावस्था ये कहें हम निर्माण काठी अवस्था है, किस तरह हम कहें बाल्यावस्था जो है जीवन की एक समाजीकरण की अवस्था होती है। ये सब तथ्यों पर, इन सब कंसेप्टों पर हमने चर्चा की। आशा और उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को अवश्य पहुंचाइए। चलिए साथियों, मिलता हूं किशोर अवस्था के साथ अगली वीडियो में। जब तक के लिए विद्यार्थियों, जय हिंद, जय भारत, राम राम, खम्म गणी।